आप देख सकते हैं कि यहाँ से सुबह जो है वो अतिक्रमण हटाया गया है। हम इस समय रोडीबेल वाला क्षेत्र में जो है वो मौजूद हैं और जो अपने आप को रेडी पटरी वालों का नेता बताता है, वो कभी भी जब भी मतलब नगर निगम से उसकी पता नहीं क्या मिली भगत है। नगर निगम हमारी तो सुनती नहीं कभी, हमेशा नगर निगम उसी की सुनती है। जब भी वो जाता है उसके साथ में जो महिलाएं रहती हैं वो भी यही बोलती हैं कि चोपड़ा के हाथ में ही नगर निगम उसकी मुट्ठी में है। तो सर अतिक्रमण के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहते। अतिक्रमण तो पूरे शहर में हो रहा है, मगर ये खोखो के नाम पे हमें बार बार अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं। अभी बीच में भी हुआ था, 10 दिन पहले हुआ था, कोई आदेश नहीं था किसी चीज़ का भी, फिर भी अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण हुआ ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, चले गए, वो कुछ भी नहीं था। बताओ, मदन जी को जब जब बुलाया आए, वो इनके पास 1-2 बार है, ठीक है, मैं उसके वो नहीं करता। लेकिन यहाँ पर 20 साल से हमारे विधायक मदन कौशिक जी, 20 साल हो गए हमारे विधायक मदन कौशिक जी। मदन कौशिक जी भी अगर चाहते तो इन ठेली पटरी को एक ऐसे अस्थायी दे देते ताकि भाई लगाओ अपना। अगर कोई आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं खुद इस बात के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसकी जांच करा लीजिए। मैं तो यहाँ तक खुद कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच करा लो। आप चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से सीबीआई जांच की संतुष्टि करा दो, सीबीआई जांच करा लो आप इस छोटे से प्रकरण के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार के द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के रोडीबेल वाला क्षेत्र में, जहां आज आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह खबर मिली हरी टीवी को भी कि जो लोग हैं जो अतिक्रमणकारी हैं उन पर जो विभाग हैं उन्होंने कार्रवाई की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से सुबह जो है वो अतिक्रमण हटाया गया है। हम इस समय रोडीबेल वाला क्षेत्र में जो है वो मौजूद हैं और कुछ बता रहे हैं कि लोगों की सिंचाई विभाग के लोग और नगर निगम की जो गाड़ी थी वो यहाँ पर आई थी। अभी बातचीत भी करेंगे, पहले दिखा देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हरकी पौड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। दिखा दूँ मैं आपको कि तमाम तरीके का आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी फ़िलहाल जो है वो दुकानें या कहीं हैं, जो ठेलियाँ कहीं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ऑटो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल थोड़ी देर पहले जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद भी लगातार आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं, जो गाड़ियां हैं, जो जितनी भी यहाँ पर आप ठेलियाँ देख रहे होंगे वो यहाँ पर आपको भी नज़र आ रही हैं। बताया यह गया है कि सुबह सुबह यहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी, कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे सीधा बात कर लेते हैं और दिखाता हूँ आपको। इस तरफ भी जो टीम थी प्रशासन की वो यहाँ पर आई थी, सीधा जान लेते हैं कि क्या कहना है इनका, क्या इनका मानना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो इनकी जो बात है वो इनसे कर लेते हैं, क्या इनका कहना चाहते हैं ये लोग। जी स्वागत है आपका, क्या नाम है? सर मेरा नाम मंजुल तोमर है, मैं क्षेत्र की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मतलब पूरे क्षेत्र की। सर कहना यह है जी, छोटी मोटी बात कुछ भी होती है ना तो यहाँ जो ये रेडी पटरी वाले होते हैं ना उन्हीं का शोषण किया जाता है। कुल मिला के संजय चोपड़ा नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को रेडी पटरी वालों का नेता बताता है। वो कभी भी जब भी मतलब नगर निगम से उसकी पता नहीं क्या मिली भगत है। नगर निगम हमारी तो सुनती नहीं कभी, हमेशा नगर निगम उसी की सुनती है। जब भी वो जाता है उसके साथ में जो महिलाएं रहती हैं वो भी यही बोलती हैं कि चोपड़ा के हाथ में ही नगर निगम उसकी मुट्ठी में है। तो सर हमारी जहाँ तक है ना, छोटे आदमियों का, जो छोटे व्यापारी है रेडी पटरी वाला, उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है और संजय चोपड़ा नाम के व्यक्ति द्वारा हो रहा है। क्योंकि उन्होंने हमको जब ये पिंक वेंडिंग जोन जो बनाया गया था तो पहले हमसे बात हुई थी उनकी शुरू में, तो उन्होंने ये कहा था कि कि भाई तुम्हें यहाँ पे वेंडिंग जोन मैं बनवा कर दूंगा। हमारी मांग ये थी कि महिला हो पुरुष हो हमको समान मिलना चाहिए, इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा आप क्षेत्र के अध्यक्ष हो, उस टाइम मैं अपने इसके क्षेत्र की ही अध्यक्ष थी, अब मैं प्रदेश की अध्यक्ष हूँ, क्षेत्र की भी हूँ प्रदेश की भी हूँ, दोनों ही पद हैं फिलहाल मेरे पास। तो उन्होंने हमसे कहा था कि जो कौन सा संगठन के आप अध्यक्ष हैं? संगठन है कोई है क्या? हाँ रेडी पटरी लघु व्यापार एसोसिएशन की जी रजिस्टर, हाँ जी रजिस्टर्ड है मेरा। अपना मेरा बैनर लगा जी, वहाँ देख सकते हैं आप। तो सर जो रेडी पटरी मुझे पद मिला है, जनता द्वारा मुझे चुना गया है, तो सर मैं इनकी आवाज़ उठाने का काम भी करती हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है ना वो कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठाता, वो अपना ही जेब भरता है। क्योंकि जब इन लोगों को ये बोला गया कि भाई तुम लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, और उन्होंने ये भी बोला था आपको स्थायी, आप जहाँ बैठे हो वहीं पे आपको व्यापार मिलेगा, महिला हो पुरुष हो दोनों को समान मिलेगा। पर सर ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। उन्होंने ना मतलब हमसे गलत तरीके से ये बात बोली उन्होंने कि नहीं, अब आज के टाइम में गलत तरीके से बोली नहीं ये कोई तुम्हारे बाप का राज है क्या, तुमने खरीद रखी है ज़मीन के तुम्हें वहीं बैठाया जाए। लेकिन हमें गुमराह करने का काम किया गया संजय चोपड़ा द्वारा, क्योंकि उसने पहले हमको बोला कि तुम जहाँ बैठे हो वहीं व्यवस्था होगी, महिला हो या पुरुष हो जो जहाँ बैठे हैं सबको मिलेगा, जो भी व्यापार कर रहे हैं। पहले आपको जो ज़मीन थी वो अलॉट की गई या क्या पूरा मामला है शुरू से?
नहीं अलाउड नहीं की गई, अलाउड कुछ नहीं कही गई। हम लोग जैसे बैठे हैं, कोई यहाँ 30 साल से है, कोई 50 साल से है, और कोई जिनके पिता जैसे हमारे पापा भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो सब लोगों ने ना कहीं 100 साल तक भी आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब वो ना होने के बाद उनके बच्चे हैं यहाँ पे जो अपना पालन पोषण जो करते हैं वो रेडी पटरी से ही करते हैं। इनके पास और भी कोई रोजगार नहीं है, ना किसी के पास कोई नौकरी है, वही रेडी पटरी, 2 वक्त की रोटी का सहारा है तो रेडी पटरी है इनके पास, और कोई सहारा नहीं है। और संजय चोपड़ा द्वारा इसको भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो वेंडिंग जोन जो हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वेंडिंग जोन के लिए बोला उन्होंने, तो हम लोग भी थोड़ा हमारे मन में भी आया कि भाई चलो अपने क्षेत्र में और हमें अपनी जगह पे ही अगर कोई रोज़गार स्थायी मिल रहा अच्छी बात है। हम भी कब तक प्रशासन के डंडे खाते फिरेंगे। तो जब हमने ये मांग रखी कि भाई ठीक है महिलाओं पुरुषों में समान दो, उन्होंने कहा भी तुम अध्यक्ष हो, जब तुम्हारी लेटर पैड पे जब मोहर लगाओगे तो जो भी व्यक्ति जहाँ बैठा है उसे वहीं बैठाया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि मेरे नसों में थोड़ा खून रुक गया था, तो मैं 3 महीने बिस्तर मेरठ में थी, मतलब एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो बाकी मेरे पास कागजात हैं, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। उस दौरान क्या करा, जब एक क्षेत्र में कोई अध्यक्ष ही नहीं है तो पर्ची डालने का मतलब नहीं है। उन्होंने क्या करा कि कभी 18 पर्चियाँ डाल दी उन्होंने, कभी 20 गेट दी, कभी 15 गेट दी, 10 डाल दी। तो ये गलत है, पूर्ण तरह से गलत है। उन्होंने एक बात और बोली थी कि जो आदमी जो जैसा पैसा देगा उसे वैसे बैठाया जाएगा। मेरा कहना ये था कि ऐसा है ना, जो आदमी जैसा पैसा दे रहा है आप बैठाओ उसको, लेकिन वहीं बैठाओ जहाँ वो बैठा है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने गोलमाल करा इसमें। और अब उन्होंने जो गड़बड़ी का आप आरोप लगा रहे हैं, गड़बड़ी का पूरा आरोप है। जो ये आजादी कर्मण जो हट रहे हैं ना बार बार, वो उन्हीं के द्वारा हट रहे हैं। क्योंकि जो व्यापारी आप 30, 35, 40 साल से जो एक जगह वहाँ बैठ के व्यापार कर रहा है अपना, ठीक है, तो आप कुछ लोग ऐसे करें, उन्होंने कुछ समूह की औरतें हैं उसमें, ठीक है। अतिक्रमण तो आपका जिला प्रशासन द्वारा, जो जिलाधिकारी और जो ऊपर से निर्देश आए हैं उनके द्वारा हटाया जा रहा है। वेंडिंग जोन जो आपका है वो नगर निगम द्वारा यहाँ पर घोषित किया गया था। तो अब आप इस पर क्या मानते हैं कि किसकी कमी मानते हैं अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है? देखो जी, ये तो मिली भगत से ही होता है, जो होता है सब जानते हैं। ये तो कहने वाली बात है कि अभी डीएम द्वारा भाई आए वो क्षेत्र में, उन्होंने कहा भी इनकी व्यवस्थाएं जो है अपना थोड़ा ठीक से नहीं है, थोड़ा सही से करो भाई। ये बोलता ही है भाई, देखो अधिकारी कोई होता है, लेकिन अधिकारी को बताने वाला भी तो कोई होता है। कुल मिला के वही बार बार यहाँ की बातें लेके बैठते हैं कि वजह है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी क्या वजह है? उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह है कि जिनसे उन्होंने ज़्यादा पैसा लेके खाया उन लोगों को तो उन्होंने पीछे, मतलब उनको तो आगे बैठा दिया। जो लोग व्यापारी यहाँ के थे उनको पीछे बैठा दिया। तो वो चाहते हैं कि जो व्यापारी जो हाथी पुल के पास में जो रोजगार करते हैं, 2 वक्त की रोटी का सहारा है जिनके पास, तो उनका रोजगार वो छीन कर दूसरों को दिया जाए और इन लोगों को वहाँ जंगल में फेंक दिया जाए। तो कुल मिला के ये जब ये लोग नहीं मान रहे हैं ना, तो सर कभी ना कभी ये उत्पीड़न शुरू हो जाता है अतिक्रमण के नाम से। तो आप यकीन नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बड़ा आरोप कहीं ना कहीं लगाया गया कि जो कहीं ना कहीं पैसे की बात आई सामने की, मोटा जिसने पैसा कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा जिसने दिया उसको कहीं ना कहीं सामने लेके बैठ गए, और जिसने नहीं दिया सीधे तौर पर इनका आरोप था। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया? मेरा नाम अंजुल तोमर है जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। इन्होंने आरोप लगाया, तो आइए जानते हैं, क्योंकि तमाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। रेडी पटरी वाले कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा लोगों को दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं इकट्ठी हो गई। और इस तरफ भी मेरा, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी बातचीत करेंगे इन लोगों से, क्या कहना है इनका। अम्मा से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? राजकुमारी देवी जायसवाल जी। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 72 साल हुआ। क्या कहना चाहते हैं? अतिक्रमण यहाँ पर हटाया गया। हमने देखी है, हमने यहाँ बैठे हैं 1994 से। मैं 27-28 साल हो गया बैठे हुए। जी जी। हमने सबसे पहले यहाँ के घटनाएं देख चुके हैं। 1996 में सोमती में पुल टूटा, उस समय पुल टूटा तो अधिकारी लोग कहा जो कभी भी यहाँ पक्की निर्माण हो नहीं सकता है। उस बाद में मैडम आई डीएम का क्या नाम था उनकी, जी जी। 98 में अनुराधा शुक्ला जी। हाँ, 98 में महाकुंभ हुआ। जी जी। महाकुंभ में बाजार में मैडम के हम लोग बहुत गोड़ मुड़ धरे, जो मैडम जी आप जिला के मालिक है, हम लोग को जी लेने दीजिए, सावन का महीना है। मैडम जी के दरवाजा से रो के हम लोग चले आए, मैडम जी इनकार गई। हम लोग अपना अपना सामान लेके अपना अपना घर चले गए। रात खानी सामान धा के हम लोग इधर उधर बैठे हैं। जब भाई केनहू से तो गरीब अपन पूंजी निकाल के, बाजार हमारा भविष्य है, हमारा तिजोरी बाजार है। हम बाजार से ले आते हैं, बेचते हैं, किनते हैं, कमा खा के उनको दे देते हैं। जो ले आते हैं उनको, बाकी वो लोग को भी विश्वास है हम लोग को उधार दे देता है। वो हमारा तिजोरी बाजार है। तो हम लोगों ने उनको
उन लोगों ने बाजार में भीड़, जब यहाँ दुकानें नहीं है तो बाजार में भीड़ होगी। बाजार में जब भीड़ हुआ अब 10 बजे रात खानी तो वो हो गया तमाशा। जो यहाँ के दुकानदारों ने कहा भाई ये बाजार वाले को मदद करना चाहिए। सब ने जहीं तहीं छिपा था, सब ने ईंटा रोड़ा लेके सब ने खदेड़ना चालू कर दिया। मैडम लोग फोन गया, मैडम आई तो हमने कहा मैडम जी हम लोग को नहीं जीने दिए, अब कारगिल क्षेत्र हो गया। और टापू में आज क्या हुआ? टापू में दुकान फुकाया, जी। मैडम जी पर केस लदा गया। मैडम जी यहाँ से बेचारी चली गई। तब से ये हो गया जी यहाँ कोई पक्की निर्माण नहीं होगा। आज सरकार ने, भारत सरकार द्वारा ये रेहड़ी पटरी के अनुशंसा हुआ है गरीब के जीने के लिए। गरीब के जीने के लिए हुआ है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है जब सरकार ने हम लोग को सहारा देगा जीने के लिए। लेकिन कहाँ एक कुंभ का क्षेत्र में कल कोई घटना हो जाए तो खोखा तो छोड़ देंगे हम लोग यहाँ, अब भाग जाएंगे। ठेली लगाते हैं मेला टीरित में। महेंद्र सिंह धोनी 2010 के कुंभ कराए हैं, उसके बाद कुंभ कमाए हैं, फिर अभी महाकुंभ करवाए हैं। उनसे पता लगा ले शासन प्रशासन ये यहाँ के क्या स्थिति है। और हम आज यहाँ पे जब अतिक्रमण हट रहा है तो आप उस पे क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अतिक्रमण तो ये होती रहती है जी। ये तो हम लोग को पीठी पर दुकान है, साल 2 साल भर पर 6 महीना पर अतिक्रमण होती है। हम लोग ठेला लेके भाग लेते हैं। वो लोग भी जानते हैं जैसा गरीब है जाएगा कहाँ, हम लोग खाते हैं। लेकिन ये जो अतिक्रमण में हम लोग का भय है, इन्होंने यहाँ से खोखा लगाने के आदेश किए। यहाँ से खोखा लगाने के लिए संजय चोपड़ा किया। संजय चोपड़ा ने सबको मीटिंग करके कहा जो तू लोग का खोखा दियाएगा। भाई गरीब खुश होगा जब सबको खोखा मिल जाएगा। तो गरीब ने ये थोड़े जानता था ये पीछे साजिश है। उन्होंने कहा कि ये साजिश करके 1,67,000 रुपया कोई लोन लेके लिया, कोई कैश दिया, दे के सबके पैसा ले लिए। आ केहू के बोलाए नहीं, या पर्ची निकालना चालू कर दिए। कभी 20 निकाल दिए, कभी 30 निकाल दिए। अब सब दुकानदार के अलंग के कर दे रहे हैं। उन्हें जहाँ खून खराबा मार काट वो एरिया में मेहरारू से के खोखा मिला है औरत को, वो औरत जाएगा उस जगह पर और कल उसके साथ में घटना होगी कोई तो लिखित देगा संजय चोपड़ा जी हाँ यहाँ घटना हुआ हमने। आप लोगों को जो ड्रो निकाले गए थे उसमें बुलाया नहीं गया? नहीं बुलाया गया। किसी कोई कहे जो बुलाया गया है, किसी को नहीं बुलाया गया। धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा हुआ है। किसी को नहीं बुलाया। हमें तो ये स्थापन दिया था उन्होंने, जब दुकान मिलेगी तो आपके ठिये में मिलेगी। अब मुझे उजाड़ कर वहाँ फेंक रहे हैं तो मैं कैसे चले जाऊँगा? बताओ मैं कैसे चले जाऊँगा? मेरे लिए तो एक जब रोजगार नहीं होगा तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसके सिवा तो कोई रास्ता नहीं है। कब से हैं आप यहाँ पर? मैं हूँ 2097 से हूँ, 1997 से। तो क्या कहना चाहते हैं जो प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अतिक्रमण पूरे हरिद्वार में कार्रवाई हो रही है, इस पर आप क्या मांग करते हैं? क्या कोई स्थायी समाधान निकाला जाए यहाँ से? आपको शिफ्ट क्या कहना चाहते हैं? हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कुछ नहीं है, हम अतिक्रमण के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहते। अतिक्रमण तो पूरे शहर में हो रहा है, मगर ये खोखो के नाम पे हमें बार बार अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? अभी बीच में भी हुआ था, 10 दिन पहले हुआ था, कोई आदेश नहीं था किसी चीज़ का भी, फिर भी अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण हुआ ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, चले गए, वो कुछ भी नहीं था। बताओ आज भी कुछ नहीं हुआ। वो खोखे लगाने खोखे लग जाए हमारे, अतिक्रमण समाप्त हो गया। क्या अतिक्रमण खोखे नहीं है? अतिक्रमण तो खोखे भी है ना, उन्हें भी ना लगे यहाँ पे। बताइए, जब कहते हैं लोग यहाँ पे सुनने में आया है मेरे, ये यहाँ पे कोई भी स्टैचू कोई भी कुछ नहीं बन सकता पक्के निर्माण में, तो ये क्यों बनाया जा रहा है? ये मेरे छत्ती जगह हम तो जल्दी भी डिटेल लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, कल चले जाते हैं। अभी कोई आए, अभी कोई होमगार्ड आएगा, पुलिस वाला है, हमें हटाए, हम चले जाते हैं। हमारा कोई अतिक्रमण है? कोई भी अतिक्रमण नहीं हमारा। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। और लोगों से जान लेते हैं और जानते क्या कहना है इनका। अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण होता है। हमें तो रेडी है, होमगार्ड का भी हम रेडी लेके चल देंगे। खोखे को कहाँ लेके चलें? कागज के खोखे का बताइए। अब रेडी तो हमने एक होमगार्ड का जब लेके चल लेंगे। अब रेडी कोई नहीं है ना, कोई आया हटाओ, रेडी एकदम चल लेंगे। खोखो कहाँ लेके जाएंगे? ये खोखे 30-35 हज़ार का माल ऊपर नहीं है, 1,60,000 ले रखे हैं। किसी लोन ले रखा है, किसी कुल ले रखा। अच्छा, एक बात ये भी सामने आई कहीं ना कहीं निकल के कि जो भारी अधिकतर लोग हैं वो यहाँ पर कई दिनों से आकर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं उससे बढ़ रही हैं। जैसे ई रिक्शा पे रूट प्लान तय किया गया, इस पर आप क्या मानते हैं? रिक्शा तो हमारी नहीं है।
रिक्शा हमारे 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 वो ये है मतलब खोखे भी ले रखे हैं, खोखे भी ले रखे, एक मिनट, खोखे भी ले रखे, जो मेन जगह है जहाँ पुराने बैठे उन्हें वहाँ दे दो, हमें कोई वहाँ हमें जंगल में फेंक दिया, वहाँ लूट मार डकैती, मेरे चांद तक का लूट है, मेरे खोखे पे चलिए वहाँ जाकर मैं दिखाता हूँ तुम्हें खोखे पे। कौन सी जगह पे? यहाँ खोखे रखे हैं, 12वें नंबर लाइट में दे रखा है, अरे वो मराठिया यहाँ है। क्या क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मैडम के कही थी, एडीएम थी वो कि कौन अफसर थी, ये इन लोग को दुख न देना, ये लोग गरीब है, ये लोग रोज कुआं खनते हैं, रोज पानी निकाल के पीते हैं, ये हरीश रावत जी बोले थे। उसके बाद में मदन कौशिक जब उनकी सरकार चली गई, हमारे मदन कौशिक जी भी हमें साथ दिए हैं हर दुख दर्द में, उठा के ले जाते हैं, उठाई गिरी तो होती रहती है, वो आते हैं उनका पैरवी करते हैं, वो लगवा देते हैं ये सब, लेकिन ऊपरी दानी हम लोग अब दुखी हो गए, हम लोग को कहीं सुनवाई नहीं है। ठीक ठीक, तो यहाँ पर आइए अंतिम में बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौसम कुरैशी है जी। मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ इन लोगों व्यापारियों की बात सुनने के लिए यहाँ पहुँचे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2002 में तिवारी जी की सरकार थी, यहाँ पर डीएम थे महेश्वरी जी, 2003 तक महेश्वरी जी रहे, 2003 में यहाँ से सब हटा दिया गया था। उसके बाद डीएम महेश्वरी जी के द्वारा एसपी थे अशोक कुमार जी, यहाँ पर जी। तिवारी जी की गाड़ी वहाँ पर रुकी, उन्होंने लघु व्यापारियों को बुलाकर, हम लोगों को बुलाकर ठेले लगाने की अनुमति दी गई कि यहाँ हम लोगों ने 30, 40, 50 ठेलियाँ लगाई और उससे हमारा रोजगार चला। ठीक है, ये पक्का निर्माण यहाँ नहीं हो सकता। उसके बाद डीएम आए सुधांशु जी, यहाँ पर रिक्शा स्टैंड पक्का बना दिया गया था, 3 साइड लगा दिया गया था। तो उन्होंने यूँ कहा कि भाई ये मेला क्षेत्र की भूमि है, इस मेला क्षेत्र की भूमि में कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे पास नोटिस भेजा, मैंने वो स्टैंड नोटिस लेके उनके दफ्तर में गया, वो स्टैंड पक्का बना दिया गया था, वो तोड़ दिया गया। जब नहीं हो सकता किसी के लिए तो हम भी उसमें मजबूर थे, मैं रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष रहा, तो उसमें हम मजबूर थे कि भाई जी सबके लिए कानून है, केवल एक के लिए नहीं। आज वो कानून क्यों बदला जा रहा है कि इन खोखों के लिए यहाँ पक्का निर्माण किया जा रहा है और इन ठेली पटरियों को हटा दिया जा रहा है। ये कौन सी सरकार है ऐसी? क्या चाहती है ऐसी सरकार हमारे से, जो हमारी रोजी रोटी के कारण, हम अपने बच्चों के कारण रोजी रोटी कर रहे हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम ये इस सरकार से पूछना चाहते हैं, धामी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इन लोगों को रोजगार दे। यहाँ के जिला अधिकारी जी से ये पूछना चाहते हैं कि इन लोगों को रोजगार दे। कांग्रेस के टाइम में तिवारी जी ने पूरे प्रदेश को रोजगार दिया, पूरे प्रदेश में फैक्ट्री बनाई, काम दिया, तो इनको भी देना चाहिए। हम जनता हैं, हम इनके पास ही हमारे रहनुमा हैं। अगर हमारी रहनुमाई अच्छे तरीके से नहीं कर सकते तो फिर फायदा क्या है? हम इतने लोग रोजगार लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे इनको तालीम मिलेगी, कैसे इनके बच्चों का जीवन चलेगा? ये सोचें, इस पर सोच के आगे मुख्यमंत्री महोदय इस बात का निर्णय करें कि इन लोगों को रोजगार दिया जाए। अच्छा, शहरी विधायक मदन कौशिक इस समय पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे, कहीं ना कहीं इनका भी कहना था कि वो यहाँ पर आते हैं, हमेशा मदद करते हैं। क्या आज आए थे, इससे पहले भी आए? अभी मदन जी को जब जब बुलाया आए, वो इनके पास 1-2 बार आए, ठीक है, मैं उसके वो नहीं करता। लेकिन यहाँ पर 20 साल से हमारे विधायक मदन कौशिक जी, 20 साल हो गए हमारे विधायक मदन कौशिक जी। मदन कौशिक जी भी अगर चाहते तो इन ठेली पटरी को एक ऐसे अस्थायी दे देते ताकि भाई लगाओ अपना। अगर कोई मेला क्षेत्र है, मेले में किसी टाइम भूमि की जरूरत पड़ रही है, ये लोग खाली कर देते हैं। ये लोग पक्के निर्माण तो यहाँ करने रहे। अगर खोखे के लिए कोई मान लो दुर्घटना हो गई इधर और खोखे इनके पास है, उस खोखे को कहाँ लेकर भागेंगे? एक ठेली है, अपने ठेली से रोजगार कर रहे हैं, उस पर ये भी इनकी भी सहमति है सबकी, ये भी अपना रोजगार कर रहे हैं। लोग अपने ठेली को हटाकर चल देंगे, इनका भी पेट चलेगा और इनके बच्चों को भी पलेंगे और गवर्नमेंट का भी फायदा होगा। ठीक ठीक ठीक। तो आइए, एक बड़ा सवाल भी आया कि कहीं ना कहीं अवैध वसूली जो सुनने में आया, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप लगे। क्या कोई ठेली वेली लगाने के लिए, कोई खोखा लगाने के लिए अवैध वसूली यहाँ पर हो रही थी? अवैध वसूली नहीं है, लेकिन पैसा जो नाजायज लेके, जो यहाँ के लोगों के नाम लेके क्या है, वो खोखे इन लोगों ने दूसरों को बेचे हैं। उसमें संजय चोपड़ा का संपूर्ण तरीके से हाथ है, ये मैं खुद कहूँगा। ठीक है, ये मेरा नाम सतपाल सिंह है, यहीं पे मैं रोजी रोजगार चलाता हूँ, अपना बच्चों के पालन पोषण कर रहा हूँ। इस जगह पे जो खोखे क्षेत्र के लोगों के नाम के थे, वो दूसरी महिलाओं को बेचे गए। कुछ महिलाओं ने अपने मुंह से मना किया कि हम नहीं ले पाएंगे, हम समर्थ नहीं है, तो बिकते ही दूसरों को देने थे। उसमें जो इनका वो समझिए, उनका समझिए।
इसमें पैसे का जो करेक्शन तो हुई, हेर फेर मतलब हुआ है। हेर फेर पूरा संपूर्ण तरीके से मोटा है, मोटा या हेर फेर है ये। हाँ, और ये वेंडिंग जोन जो आया था बादराबाद में आया था, ये वेंडिंग जोन यहाँ लेके आया है और छानबीन कुछ नहीं हो रही है। और हम कुछ कहते हैं तो संजय चोपड़ा जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है, रिपोर्ट लिखवाता है, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, चौकी में रिपोर्ट लिखी गई है, तो धमकी बहुत देता है। रिपोर्ट करके संजय चोपड़ा ने मेरे खिलाफ भी, मैं बोलता हूँ तो मेरे खिलाफ भी, इनके अध्यक्ष के लिए भी। मैं एक लड़की हूँ, अंतिम कमेंट फिर एंड करेंगे। मैं एक लड़की हूँ और जब मैं इन लोग जनता के लिए जब लड़ाई कर रही हूँ, मैं वो चीज़ जो चीज़ गलत कर रहे हैं उनका अगर उसका जवाब दे रही हूँ मुँह तोड़ में, तो वो ना फिर मतलब मुझको धमकी देने का काम कर रहे हैं। कभी तो किसी महिला को भड़का देते हैं, कभी एक राजेंद्र नाम का व्यक्ति है जो रिक्शा चलाता है यहाँ पे, तो वो भी जब भी मैं कभी भी निकलती हूँ तो वो ना घूरता है और कुछ ना कुछ बोलता रहता है मतलब। और उन्होंने फिर चौकी में जाके मेरे खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट भी की थी, जो मतलब मुझे जहाँ तक है मुझे डराने धमकाने की कोशिश की गई कि मैं इन लोगों की आवाज़ ना उठा सकूं। लेकिन वो चोपड़ा जी गलत सोच रहे हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, जैसे आपने झूठ मूठ की ना हम लोगों को ये आश्वासन दिया कि तुम पुरुष हो महिला हो सबको एक समान मिलेगा। अरे एक छोटी बात बताओ भाई साहब, छोटी क्या मान ले तो बड़ी है ये जो खोखे जो 100 हैं, आपको भी दिख रहे हैं कि 100 कर रखे हैं। बिना 20 तो समूह का नाम ले दिया इन्होंने, 80 नाम ले दिया इन्होंने यहाँ की औरतों का। मैं बताती हूँ इसमें कम से कम 25-30 औरतें तो यहाँ की है ही नहीं, और भी है ही नहीं। ये क्या, ये बाहर की हैं कोमल, बाहर का मतलब मेरा ये नहीं है जैसे उन्होंने बोला एक वीडियो में बोला उन्होंने कि पाकिस्तान के थोड़ी हैं, अगर उनका बस चले तो पाकिस्तान से ही बैठा देंगे। लेकिन हमारा बाहर का मतलब ये होता है कि इस मामले में कोई नगर निगम से कोई बातचीत हुई, एमएनए से आप लोगों की शिकायत आपने? सर मैं तो क्या, मैंने साहब के पास जब भी कभी कोई अपनी बात बोलने जाती है तो वो कहते हैं मैडम आप तो ना कानून, आप तो ना इसे सरकारी काम में आप बहुत बाधाएं डालती हो, मैं एक्शन लूंगा आपके खिलाफ। ये मुझे तो वो भी डराने का ही काम करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कहीं से कि मैं आवाज़ उठा सकूँ इस चीज़ की। देखो कुल मिला के ये है कि वो आवाज़ चाहते ही नहीं कि मैं आवाज़ उठाऊं, और कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भैया वो दोनों वो मिली भगत है उनकी। ठीक है, जो चीज़ चलती है ना उनके कहने से चलती है। चोपड़ा जी द्वारा नगर निगम में हमारी कोई सुनवाई होती है क्या? आप कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। तो एमएनए से कोई बात हुई क्या कभी? आपके एमएनए जो यहाँ के हैं वो कभी आए यहाँ पे, कहीं बातचीत हुई? यहाँ पे हमें लोग को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो कहते हैं इन कीड़ों मकोड़ों को हटाओ यहाँ से। हमने बोला था सर हम लोग को ठेली पटरी हटा देंगे तो हम जीते जी मर जाएंगे, हमारी तो रोजी चली जाएगी, तो कल के बजाय आज मर जाओ। अधिकारी है, ये शब्द बोलना उनका जायज नहीं होता। हम तो हाथ भी और पैर जोड़ सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं कि हमें जैसे जी रहे हमें वैसे ही जीने दो। जी अंतिम में लास्ट कमेंट। अंतिम में भाई मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब यहाँ 650 का सर्वे था, ठीक है, तो 650 की उन्होंने ये भी बोला था कि सबका एक साथ व्यवस्था की जाएगी। तो आप मैं ये बोलना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, जब बाकी सिर्फ 100, चलो 100 भी मान लेते हैं, 100 की अगर व्यवस्था करिए उसमें भी 80 बता रहे हैं वो यहाँ की महिला, जबकि उसमें नहीं है, चलो 80 भी मान लो, तो बाकी कितनी बची? आप ये लगा लो 500 लोगों से ज़्यादा लोग अभी रह गए जो ये व्यापारी हैं, जो छोटे बेचारे हमारे खड़े हैं भाई बंधु, इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रेडी का ही सहारा है। अगर ये हटा दिए जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो भूखे मर जाएंगे, तो मतलब ये तो भूखे मर जाएंगे। अब पहले एक कार्ड बना था, पीला कार्ड बना था एक 2018 में, ये नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी 2016 में कि भाई ये वेंडर, स्ट्रीट वेंडर है, उनके लिए आत्मनिर्भर योजना के तहत उनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा। तो पीले कार्ड सर्वे हुआ था, उसमें महिला पुरुष दोनों का हुआ था। आप 650 में से आप सिर्फ 80 महिला यहाँ की बता रहे हो, बाकी और पुरुष कहाँ जाएंगे? भाई पुरुष कहाँ पे जाएंगे? अब इतनी उम्र तो इनकी भी नहीं रही कहीं नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन जो पूरा खत्म कर दिया, उन्होंने रेडी चलाते चलाते कर दिया। मैं यही कहना चाहूंगी, जब तक हर प्रत्येक व्यक्ति की व्यवस्था ना हो जाए, किसी को उजाड़ा ना जाए, जब तक प्रत्येक व्यक्ति की व्यवस्था ना हो, उजाड़ा ना जाए, और जो महिला पैसा ना जमा कर पाई उनके नाम काट के भेज दिया उन्होंने, ये बहुत गलत हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? आदमी नहीं है और हमारे करने वाले भी नहीं है, सत्यवती है। कब से यहाँ पर आप ठेली लगा रही हैं? 20 साल हो गए जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो है वो आपको सुना जी लास्ट में बता दीजिए। देखिए आपको माइक छोड़ दीजिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, सुन लो सब कोई। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये बीरबल मुझे 4 गो आदमी चाहिए, तो कैसा? एक ऐसा हो जो वहाँ के भी हो यहाँ के हो, एक आदमी ऐसा चाहिए वहाँ के हो यहाँ के ना हो, एक आदमी ऐसा चाहिए जो यहाँ के वो वहाँ के ना हो।
तो बीरबल ने गया 2 आदमी ले आया, एक कहीं से उघारे सूखा हुआ साधु संत और एगो हट्ठा कट्टा भीख मांग के खाने वाला, और आया कहा हजूर 4 हाजिर है। तो अकबर ने कहा मैंने 2 ले आया, मैंने 4 मांगा। तो बीरबल ने कहा हजूर एक आप है, एक मैं हूँ और 2 ये है, तो बताओ। तो कहा जे देखिए सर, एक तो आप है जो वहाँ के भी है यहाँ के भी है, एक मैं हूँ जो यहाँ के हूँ वहाँ के नहीं हूँ, एक सूखा लकड़ी साधु है जो यहाँ के नहीं है वहाँ के लिए तपस्या कर रहा है, एक हाथा खाटा ये जो है वो यहाँ के भी नहीं है वहाँ के भी नहीं है। तो ये संजय चोपड़ा ना यहाँ के है ना वहाँ के है, अधिकारी लोग जो है वो भी इनको कहल कर रहे हैं, वो अगर वहाँ के सोचते तो यहाँ के नहीं। और हमारे जिला अधिकारी जिला का एक जिला का मालिक है, एक जिला का कुबेर है, एक जिला का लक्ष्मी का भंडार है, वो वहाँ के भी है और यहाँ के भी है। और हम लोग एक गरीब हैं, आज कमा के खाते हम लोग यहाँ के नहीं है, कोई इज्जत कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनके दरबार में वहाँ के हम लोग जरूर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कहीं ना कहीं तमाम यहाँ पर बातचीत हुई और जो यहाँ पर ठेली रेडी पटली लगाने वाले थे उनका कहना था कि हमें यहाँ से जो है वो हटाया क्यों जा रहा है। तमाम आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद थे। खास बातचीत के लिए जो हरी टीवी था वो हर समय हरिद्वार की जो तमाम समस्याएं होती हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए लोगों के बीच में जो पहुँचता रहता है। आज एक बार फिर हमने आपको सुनाया किस तरीके से जो लोग थे उन्होंने यहाँ रोडी बेलवाला में जो लगभग 20-25 साल से जो अपनी ठेली और रेडी यहाँ पर लगा रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर जो हरिद्वार में जो अभियान चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि जब आने वाले दिन होंगे किस तरीके से जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो करेंगे। तो खास कवरेज के लिए यहाँ ग्राउंड जीरो से रोडी बेलवाला से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेबुनियाद है, उसकी एक नहीं बार 3 बार जांच हो चुकी है और नगर आयुक्त द्वारा स्वयं उसकी जांच कराई गई और जांच के जब तथ्य आए, इन लोगों को बिठाकर समझाया गया, बताया गया, दिखाया गया और दिखाने के बाद में इनको संतुष्ट किया गया। यदि उसके बावजूद भी आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो तो मैं समझता हूँ वो नासमझी है। एक अवसर सरकार इन्हें दे रही है, इस अवसर से अगर ये वंचित रह जाएंगे तो जीवन भर दोबारा अवसर नहीं मिलता। अवसर जो है इंसान का बहुत संघर्ष के बाद मिलता है। मैंने इसमें पूरा आधा जीवन दे दिया। मेरा 20 वर्षों का संघर्ष है जिसमें मैंने राज्य में नियमावली बनवाई। उत्तराखंड के अंदर एक उत्तराखंड राज्य ऐसा है जिसमें नगरीय फेरी नीति नियमावली है, उसके तहत। और अभी जो पिंक वेंडिंग जोन बन रहा है ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। पूर्व में जब मार्च में जब चुनाव थे, चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, ये बेसिकली जो योजना है वो महिला सहायता समूह के लिए है और महिला सहायता समूह को इसमें समाहित किया जाना था, उनको लाभार्थी बनाया जाना था। लेकिन उसी के साथ में हमने स्ट्रीट वेंडर को उसमें सम्मिलित किया और स्ट्रीट वेंडर का वहाँ लगातार वहाँ पर सर्वे हुआ। जिस कंपनी ने इस काम को किया वहाँ सर्वे हुआ। टेंडर प्रक्रिया के पहले सर्वे के साथ साथ जो है एफिडेविट लिए गए, फिर उनकी सिविल चेक हुई। सिविल चेक होने के बाद में सीधा बैंक केस हुआ। बैंक 30% इन्होंने एडवांस दिया और 70% उसमें बैंक ने दिया, तो उसमें कैसे घपला हो गया मेरी तो समझ में नहीं आ रही बात। दूसरी बात, कोई चीज़ नगद भी की हो या बोली से गई हो तब तो समझ में आती है कोई बात। सारा ट्रांजैक्शन जितना हुआ है सब बैंक से हुआ है, लेन देन जितना भी हुआ है किसी प्रकार का। रही बात लाभार्थी की कि स्थानीय उसमें उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, नियमावली में सीधा उल्लेख है। और रही कॉस्ट की बात कि कॉस्ट महंगी है, कॉस्ट में मैं आपको बता देता हूँ 1,25,000 रुपये की शासन ने उसकी कॉस्ट निर्धारित की हुई है। हमने बार्गेनिंग करके उसको 1,07,000 रुपये में लेकर आए। फिर कंपनी का प्रेजेंटेशन हुआ, ये जो स्ट्रक्चर रखा गया वहाँ पर जो एक खोखानुमा रखा गया, इसको 7 महीने तक दर्शाया गया नगर निगम के अंदर। और जब जो लोग लाभार्थी थे वो उसमें कूद कर देख रहे थे, उससे सेल्फी खिंचवा रहे थे, तब सेल्फी जो है उसकी डाल रहे थे, तब आप संतुष्ट थे उससे। आज आप संतुष्ट नहीं है। कायदा ये है कि जिन लोगों के पास में ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर वो ज़मीन अब सीमित हो जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रक्चर है वही मिलेगा। अब वो ज़मीन जब सीमित हो जाएगी तो वो उनका विरोध इस प्रकार का है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी काम करें और इस खोखे पे भी रहें, दोनों जगह समाहित नहीं हो सकते। रही बात किसी प्रकार की आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं खुद इस बात के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसकी जांच करा लीजिए। मैं तो यहाँ तक खुद कह रहा हूँ कि CBI जांच करा लो, आप चले जाओ।
कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से सीबीआई जांच की संतुष्टि करा दो, सीबीआई जांच करा लो आप इस छोटे से प्रकरण के अंदर। उनका ये कहना था कि महिलाओं को ये दिया गया था, कहीं ना कहीं 600 में से सिर्फ 80 महिलाओं को दिया गया और वो महिलाएं भी स्थानीय नहीं है, इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, इसमें 80 स्ट्रीट वेंडर सम्मिलित किए गए, 20 महिला सहायता समूह जिनकी ये योजना है, उनको तो कैसे वंचित कर दोगे? और ये योजना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको जो लीड कर रहा है विकास प्राधिकरण कर रहा है, इसमें डीएम साहब खुद इसके अध्यक्ष हैं। और क्योंकि स्ट्रीट वेंडर को जो है नगर निगम देखता है, तो स्ट्रीट वेंडर के लिए उन्होंने नगर निगम को कहा कि भाई आप नगर निगम स्ट्रीट वेंडर को देखता है, कितना लोग आपके यहाँ पंजीकृत हैं, उनको आप पिंक वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित करें, स्थापित करें। तो तब इस प्रकार से जो है ये हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी में है, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी का मैं सदस्य हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जब ये एक्ट आ रहा था 14 के अंदर, मैं पार्लियामेंट कमेटी का सदस्य रहा हूँ, मुझे बारीकी पता है इस एक्ट की। मैं जब भी बात करता हूँ मैं कानून की बात करता हूँ। मैं आज अतिक्रमण अभियान चल रहा है पूरी पंचपुरी क्षेत्र में, चलेगा, आगे भी चलेगा। तो हमने भी आपके माध्यम से हमेशा यही बात करी है कि मैंने कहा जो पहले वेंडिंग जोन चिन्हित हो चुके हैं, चाहे वो हमारा सप्तऋषि का हो, चाहे वो भारत माता मंदिर का हो, चाहे हमारा भूपत वाला का हो, चाहे हमारा भीमगोड़े का हो, जो भी हमारे वेंडिंग जोन चिन्हित हो गए हैं, उन वेंडिंग जोन में सबसे पहले वेंडर को समाहित किया जाए। जो 2555 लोग यहाँ पर पंजीकृत हैं नगर निगम के अंदर, सबसे पहले उनको समाहित किया जाना चाहिए। उसके बाद आप अतिक्रमण अभियान चलाएं, हम उसका खुद स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने नगर निगम की संपत्ति को कब्जा रखा है, जिन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी हैं सरकारी भूमियों पे, आप चलिए बैरागी कैंप पे, मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा अतिक्रमण हो रखा है, कौन से क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं है। पहले तो आप सरकारी भूमि को खाली कराइए ना साहब। आप वेंडर को क्या कह रहे हैं? वेंडर तो वैसे ही चला जाएगा, स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर को तो वैसे ही आप धमकाएंगे, वो तो बेचारा गली में घुस जाएगा, वो कहीं अपना आसरा देखेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे चिन्हित वेंडिंग जोन है, उन वेंडिंग जोन में समाहित किया जाना चाहिए इस तमाम स्ट्रीट वेंडर को। रही रोड़ी बेल वाला के जो लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का, वो पछताएंगे। जो वेंडिंग जोन का विरोध कर रहे हैं, अगर वो वेंडिंग जोन का विरोध कर रहे हैं, वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, वो धामी जी का विरोध कर रहे हैं, वो हमारे सांसद का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये योजना भारत सरकार की, राज्य सरकार की है, और भारत सरकार और राज्य सरकार आपको दिल खोल के कुछ दे रही है, तो आपको दोनों हाथों से लेना चाहिए। अच्छा, उन्होंने अंतिम सवाल की कहा 1,07,000 की आपने बात की, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख में जो दुकानें हैं वो दी गई और हमें शामिल नहीं किया गया लॉटरी में। देखिए ये भी गलत बात है। किसको दिए? कोई आदमी तो होगा, कोई वीडियो क्लिप होगी उसकी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसकी, कुछ तो होगा। अरे आप ऐसे ही किसी को बुलवाएं और कहते हैं कि जी फलाने पे, ऐसे तो मैं आरोप लगा दूँ आप पे ही। क्या आप ये चैनल पे मेरी खबर दिखाने के जो है 5,000 रुपये मुझसे मांग रहे थे, मैं आप पे आरोप लगा दूं? ये आरोप हो गए? क्या हो गए? ये आरोप कोई लगाने से पहले उसके सबूत होते हैं, उसे सिद्ध करने के प्रयास किए जाते हैं, तब जाके आरोप सिद्ध होता है। आपने 3 महीने से गाना गा रहे हो आप आरोप का, तमाम मीडिया चैनलों ने आपको लाइव भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, जाँच भी उसकी हो गई, अलॉटमेंट भी हो गया, उद्घाटन भी होगा उसका आने वाले समय में। तो जाँच जब उसकी हो चुकी है, तो बार बार अधिकारी भी अब थक थुका गए आपकी बात सुनकर। अधिकारी भी समझ गए कि दोगली बात करते हैं, यहाँ कुछ और बात करते हैं, साइड पे कुछ और बात करते हैं, तो दोगली बात नहीं चलेगी, एक बात चलेगी, एक बात करनी चाहिए सीधी सीधी। मैं एक बात करता हूँ, मेरी उपलब्धि है। देखिए आपके पिताजी इतने टाइम से पत्रकारिता में हमारे संरक्षक रहे लघु व्यापार एसोसिएशन के, जब हमने शुरू में ये आंदोलन चलाया था, उस टाइम पर फक्कड़ जी जो है अखबार जो है घर घर बांटने का काम करते थे। उस टाइम उन लोगों ने हमारे को सहारा दिया, ऐसे लोगों ने हमारे को सहारा दिया, ऐसे लोगों ने हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए। ऐसे लोगों की बलबूते पे आज हम लोग स्थापित हो रखेंगे। आज हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है लघु व्यापार एसोसिएशन की। आपकी कौन सी उपलब्धि है? देखिए नकारात्मक राजनीति आज की तारीख में आप पॉलिटिकल पार्टियों को उठा के देख लीजिए। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, समाहित हो गई, और आप पार्टी भी अब नकारात्मक राजनीति की ओर है, वो भी समाहित हो गया। और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, वो एक आकर्षित राजनीति कर रही है, योजनाबद्ध तरीके से राजनीति कर रही है। आज चुनाव समाप्त हो जाता है, चुनाव के बाद वो लगे रहते हैं कि अगला चुनाव हमें कैसे कराना है। इस प्रकार की पॉजिटिव बात सोचनी चाहिए, नेगेटिव बात करने वाला नेगेटिव ही रह जाता है।